फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर से आप लोग के लिए एक क्विज़ लेकर आए हैं जिसमें उत्तराखंड से संबंधित 50 प्रश्न हैं, जिसके लिए 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। इस क्विज़ को अपडेट कर दिया गया है टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाकर आप इसे दे भी सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, जॉलीग्रांट में 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि स्वामी राम के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर है आपका सी, स्वामी राम। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपका पहला वाला सुमेलित नहीं है। सिल्क पार्क जो है ये उधम सिंह नगर में नहीं स्थित है, बाकी सारे के सारे सही हैं। गलत विकल्प चुनिए, इसमें सारे सही हैं, केवल एक गलत है। चोराबाड़ी तालाब की पौड़ी में नहीं है, ये आपकी रुद्रप्रयाग में पड़ती है। बेदनी बुग्याल कहाँ पे है? तो बेदनी बुग्याल आपका चमोली में है, उत्तरकाशी आदि में नहीं है। उत्तरकाशी में कुल मिलाकर कितने बुग्याल हैं? 15 बुग्याल हैं, याद रखिएगा। पांचवा, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो इसका सही आंसर है डी, थड़िया नाच किया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, खासकर ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा जाता है। गणेश शैली है, क्योंकि थोड़ा सा मसूरी मेडले एक ऐसा अंग्रेजी सा नाम लग रहा है, तो लोग सोचते हैं किसी अंग्रेजी ने लिखी है, बट ये लिखी गणेश शैली के द्वारा लिखी गई है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये प्रश्न आपके ग्रुप सी में पूछा गया है। इसका सही आंसर है 520.80, यानी कि बी इसका सही है। ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग ओली परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1983 में किया गया था। दशरथ यात्रा जिससे संबंधित है वह कौन सी है? तो दशरथ यात्रा आपके देवप्रयाग से संबंधित है, यहाँ पे निकलती है। मध्य हिमालय का पुरातत्व किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है यशवंत सिंह कटौच की रचना है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। ये कुछ अखबार दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा अखबार कहाँ से निकलता है, तो इसमें से आपको गलत निकालना है। धाद जो है आपका पिथौरागढ़ से नहीं निकलता है। उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है? तो इसका सही आंसर है सी, 110 तहसीलें हैं उत्तराखंड में। संस्कृत को राज्य की दूसरी राजकीय भाषा कब बनाया गया? तो 13वें का सही आंसर है ए, 2010 में बनाया गया था। उत्तराखंड में आज तक का सबसे तीव्र भूकंप कब आया था? तो इसका सही आंसर है बद्रीनाथ में आया था 1803 में। 1803 में गढ़वाल क्षेत्र में बहुत भयंकर भूकंप आया, उसके बाद पूरी राजनीति बदल गई थी। आपको पता है, इतिहास और राजनीति दोनों ही बदल गई थी उत्तराखंड की। गढ़वाल एनिशेंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है पातीराम के द्वारा लिखी गई है। नुकटंग देवी की पूजा कहाँ की जाती है? तो नुकटंग देवी की पूजा रंग समुदाय में की जाती है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सही है। नैनीताल नगर निगम का औपचारिक रूप से गठन कब किया गया? थोड़ा सा मात्रा की मिस्टेक है इसमें, क लिख दिया कहीं कहीं पे, तो का औपचारिक रूप से गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 3 अक्टूबर 1850 को। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप सी में पूछा गया वीडियो में। हल्द्वानी नगर की स्थापना 1834 में किस अंग्रेज गवर्नर द्वारा की गई थी? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, ग्रुप सी में भी आया है, पिछली बार लोअर पीसीएस में भी शायद पूछा गया था। तो 18वें का बी सही है, मिस्टर ट्रेल के द्वारा किया गया था। 8वां भूमि बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? तो इसका सही है बेटन के समय में आया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पौड़ी। पौड़ी में सर्वाधिक विकास खंड है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले तो है कहाँ पे? उत्तरकाशी में है। कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1965 में की गई थी। ठीक है, सॉरी 1965 में, ये वाला सही है, ये गलत है। असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा रमन मैक्स से पुरस्कार नहीं मिला सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, ये आपका गलत है। कौन से चंद्रवंशी शासक का राजकीय चिन्ह गरुड़ था? किसका था? ये सभी को पता होगा, गरुड़ ज्ञानचंद का था, इसके लिए इसको गरुड़ ज्ञानचंद भी कहते थे। आगे बढ़ते हैं। हिल डायलैक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है डी, गंगादत्त उप्रेती जी इसके लेखक हैं। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था होती है कौन सी जाति में? खुमरी नामक संस्था पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि जो जौनसाली लोग हैं उसमें ये पाई जाती है। अगला, राज्य में सर्वप्रथम 1903 व्यवस्थित रूप से किस औषधि पौधे की खेती प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर है बी, बेलाडोना की खेती सबसे पहले राज्य में की गई थी। किस भूमि बंदोबस्त को सन 80 का बंदोबस्त कहा जाता है? तो 27वें का सही आंसर है बी, ट्रेल के बंदोबस्त को कहा जाता है। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सुमेलित नहीं है? काली मठ आपका रुद्रप्रयाग में है, जाहिर सी बात है सही है। तो इसमें केशोराय मठ आपका टिहरी में नहीं है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका बी वाला केशोराय मठ टिहरी में नहीं है।
चार धामों में समुद्र तल से बढ़ती ऊंचाई का सही क्रम बताइए। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ। पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं आपकी जागर गायिका हैं बसंती बिष्ट, काफ़ी नाम हुआ था बीच में इनका। कंडाली पर्व कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? बहुत बार पूछा गया, घिसापटा क्वेश्चन है, 12 साल में एक बार। 1916 में गिरिजा प्रसाद नैथानी ने गढ़वाली पत्रिका से अलग होकर कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका सही आंसर है पुरुषार्थ। दून कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है सतीश रंजन दास को दिया जाता है दून कॉलेज बनाने का श्रेय। बद्री केदार प्रेस 1906 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है विशाल मणि थपलियाल जी के द्वारा की गई थी, डी सही है। उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन सेवा 108 कब से प्रारंभ हुई थी? तो 35वें का सी सही है, 2008 में की गई थी। देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 36वें का डी सही है, 1900 में की गई थी। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इस प्रकार के जो फैक्ट हैं याद रखिएगा, आजकल बहुत पूछ दे रहा है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2001 को। निम्नलिखित उद्योगों और स्थान में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वैक्सीन कारखाना रानीखेत में, पटवा डंगर में, मेरे ख्याल में ये। गुंडा और मुंसा कौन सी जनजाति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भुटिया। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर अवस्थित रांची का मैदान कहाँ है? बहुत फेमस है रांची का मैदान, आप लोग पढ़ते होंगे, परीक्षा वाणी में पहले पन्ने में दिया है, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होते हैं उसमें पौड़ी वाले में पहले पन्ने में ही है, पौड़ी में है, ठीक है। किस स्मारक की दीवारों पर कूटलिपि लिखी गई है? तो इसका सही है सोम का भांडा में आपके कूटलिपि लिखी गई है। खुड़ेद गीतों का गायन कब होता है? खुड़ेद गीत नवविवाहिता द्वारा मायके में मायके के वियोग में, मतलब जैसे ससुराल आ जाती है तो वहाँ पे उसको मायके की याद आती है, तब वो खुदेड़ गीत गाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेनसांग द्वारा हरिद्वार नगर को कहा गया था? तो इसका सही आंसर है ए, मोयूलो कहा गया था। और ये जो है आपको परीक्षा वाणी के पहले ही पन्ने में मिल जाएगा जब हरिद्वार आप खोलेंगे। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? एपीओ में पूछा गया था। इसका सही आंसर है आपका ऊपरी गंग नहर है, लॉर्ड डलहौजी ने इसका उद्घाटन किया था। मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य था, यह नीति कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर है सी, 2002 में मत्स्य नीति बनी थी, यहाँ पे मत्स्य नीति बनी थी। राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है? आपको पता होगा, लालकुआ में है, सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे था? तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका अल्मोड़ा में था मेरे ख्याल में। झाल, बिनाई, दमाम तथा मुरियो क्या है? तो ये क्या है आप सभी को पता होगा। ये कभी भी कई जगह तो बजाती भी है इनको, जैसे बिनाई है, बिनाई बजाई आती है, बहुत कम है लेकिन बजाई आती है। तो ये सारे के सारे वाद्य यंत्र हैं। भारत का अंतिम गांव माणा कौन से जिले में स्थित है? पहले अंतिम गांव था, अब हो गया पहला गांव, तो कहाँ पे है? ये चमोली में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1905 में प्रथम बार प्रकाशित होने वाली गढ़वाली पत्रिका मासिक कब हुई थी? यानी गढ़वाली पत्रिका का पहले क्या होता था, ये मंथली नहीं निकलती थी, तो ये कब से मंथली निकलनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका 1914 से इसको मंथली कर दिया गया था, उससे पहले ये मंथली नहीं निकलती थी। तो इसको आपने देना है पूरे के पूरे उसे, उसके बाद सबमिट कर देना और ये आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक। तो जल्दी मिलते हैं एक नई क्विज के साथ, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।